हाय एवरीवन, नमस्ते। किसान आंदोलन 2.0 के बारे में मैंने जब से सुना तो पहला थॉट मेरे माइंड में ये आया कि इन्होंने बहुत अच्छा टाइमिंग चूज़ किया है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक माहौल बन जाएगा। तो ये मौका बहुत अच्छा है कि पूरे देश में कैसे करंट गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को वीक किया जाए। तो उसके लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मुझे लगा शायद ये मेरी एजम्पशन है, बट 2-4 दिन पहले ये सब क्लियर हो गया। मैं इस वीडियो के थ्रू हमारे किसान भाइयों के ऊपर सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर ये प्रदर्शनकारी हमारे किसान भाइयों को यूज़ करके उनके पीछे छुपकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये सब हमने पिछले किसान आंदोलन में भी देखा, ये हमने शाहीन बाग में भी देखा, जहाँ पर लोगों को एक्चुअल में कंसर्न थे, जहाँ पे लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम थी, वहाँ पर कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं जो हमारे देश के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जो हमारे देश के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये बात समझ में आती है कि आपको शायद मोदी जी पसंद ना हो, आप उनसे नफ़रत करते हो। अब मोदी जी को हर कोई तो पसंद नहीं कर सकता है, पर मोदी जी से नफ़रत करते करते आप अपने ही देश के खिलाफ हो गए। जिस देश में रहते हो, जिसका खाते हो, उसी के खिलाफ बोलते हो। फ़ॉरेन से फंडिंग आती होगी आप लोगों को, और आप सिर्फ उन पैसों के लिए अपने ही देश के खिलाफ हो। जब कोई इंसान अपनी मातृभूमि से धोखा कर सकता है तो वो किसका सगा होगा? एक व्यक्ति अपनी माँ का सगा नहीं है तो वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता है। आज सॉरी मुझे ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं। मेरे चैनल का नाम रिवाइविंग वैल्यूज़ है। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ की बात करती हूँ, पर आज मैं अपने देश की बात कर रही हूँ कि अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर उसके खिलाफ ज़रूर बोलूँगी। देश के खिलाफ कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी मातृभूमि है, इसने हमें सब कुछ दिया है। आज हम सेफ़ हैं, हम सिक्योर हैं, तो अपनी उन सेना की वजह से हैं, उस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वजह से हैं जो चौबीसों घंटे इतनी अलर्ट रहती हैं, इतनी चौकन्नी रहती हैं कि हमारे देश पर कोई भी थ्रेट आता है उसे सबसे पहले वो अपने ऊपर ले लेते हैं, हम तक वो आने ही नहीं देते। हम इतनी चैन की नींद सो रहे हैं। 26/11 जैसे हमले जो हमारे देश में हुए थे, मोदी गवर्नमेंट के 10 साल हो गए, ऐसे हमले हमारे ऊपर नहीं हुए। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे हमले करने के लिए वो लोग नहीं आए, वो आए, बट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इतना अच्छा काम कर रही हैं, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इतना अच्छा काम कर रही है कि उन्होंने उन लोगों को ये सब करने ही नहीं दिया, उन लोगों को पकड़ लिया। आप न्यूज़पेपर्स ढंग से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, बट आप पढ़ा करो, आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लिया करो, जाना करो। अगर हमारी आज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो हमारे देश का भी हाल अफ़गानिस्तान जैसा होता। यूक्रेन, रशिया, इज़राइल, पैलेस्टीन, कितना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में क्योस चल रहा है। चाइना तो फंड कर रहा है। जैश ए मोहम्मद के जो चीफ़ हैं मसूद अज़हर, उसको कितनी बार उसने वीटो देकर बचाया है यूनाइटेड नेशन में। ये सब पढ़ते हो आप लोग, पढ़ा करो, तब आपको समझ में आएगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है। चाइना की पूरी नज़र है हमारी नॉर्थ ईस्ट पर, लद्दाख के रीजन पर, उत्तराखंड के रीजन पर, हर जगह वो चाहता है कि हम भारत को कैसे तोड़ा जाए, कैसे कमज़ोर किया जाए। पाकिस्तान तो कितनी नफ़रत करता है, ये सब तो सभी जानते हैं। खालिस्तान की डिमांड करो तो आपने उनकी बात मान ली, ये भी नहीं सोचा कि इससे क्या होगा। आप ये तो सोचो, अगर आप अलग हो भी गए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर आप अलग हो भी गए तो क्या होगा। आपने ये कहावत तो सुनी है ना कि डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। हम सब साथ हैं इसीलिए बचे हुए हैं, हम सब साथ हैं इसीलिए सेफ है, इसीलिए भारत मजबूत है। चाहे वो आवाज़ दक्षिण भारत से आती हो, देश को तोड़ने की, देश से अलग होने की, चाहे पंजाब से, चाहे कश्मीर से, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब साथ हैं, तभी हम सेफ़ हैं और हम सब अलग नहीं हैं। हमारा बहुत सारा रीजन तो चला गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और भी बहुत सारा था, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। बट जो है उसको हम जोड़ कर रखें। भारत जैसा देश, जितनी सेफ्टी, जितनी सिक्योरिटी आपको हमारे देश में मिल रही है, उतनी आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। आप अमेरिका में हो, अमेरिका में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। कनाडा में अभी सेफ़ हो आप लोग? नहीं, कहीं पर भी आप सेफ़ नहीं हो। फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है कि हमने
कोविड के पीक में भी चाइना से हमारे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया, यूक्रेन से किया। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब हमने अपने यूक्रेन से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया। हमने इज़राइल से भी अपने सिटीजन्स को लेकर आए। ये सब हमने किया। और अभी हमारे नेवी ऑफिसर्स जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई कतर में, वहाँ से उनकी फांसी की सज़ा भी माफ़ करवाई और सेफली उन्हें अपने देश भी लेकर आया गया। ये सब आज हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश ने अचीव किया है। ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारे रिलेशंस हैं बाकी देशों के साथ। हम लोगों को क्या कमी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है कि हम अपने ही देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आपको चाइना में तो नहीं मिलेगी। अगर आपने ऐसा करने की भी कोशिश की तो आपका क्या हाल हो जाएगा? आप दिन में ही गायब हो जाओगे, ये तो आपको पता होगा। तो आप सोचो कि अगर आप एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हो, अपने आप को अलग करने की डिमांड कर रहे हो, मैं बहुत आज क्लियर शब्द में बोल रही हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में। अगर आप डिमांड कर रहे हो तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, उन लोगों का फ़ायदा कर रहे हो जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। ये बात सच है कि आज के सोशल मीडिया के युग में हम लोग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। हमारा ओपिनियन किसी से अलग है, हम उसको गाली देने लगते हैं सोशल मीडिया पर। हमारा रिलीजन किसी से अलग है, हम रिलीजन के बेसिस पे आपस में लड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि उसकी वजह से बहुत स्टेट्स में वॉयलेंस भी देखने को मिली है। तो हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतनी नफ़रत हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ फैलाकर किसका फ़ायदा कर रहे हैं, किसको फ़ायदा दे रहे हैं। हमने अपने इतिहास को सिर्फ जज किया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नॉन वायलेंस। बेवकूफ़ थे ना महात्मा गांधी? क्या है? कुछ भी नहीं थे। क्या बंदा था? नॉन वायलेंस कोई चीज़ होती है? अरे मार कर ही काम निकलता है, ठीक है। मारना, हथियार उठाना वो भी ज़रूरी है। पर 1947 से आज तक हमने क्या सीखा है? इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, इतनी एजुकेशन पाने के बाद भी हमें 2 मिनट में कोई इमोशनल करके इतना ज़्यादा भड़का सकता है, हमारे इमोशंस को यूज़ कर सकता है, हमारे ही देश के खिलाफ हमारे इमोशंस को यूज़ कर सकता है। तो हमने क्या सीखा है इतने सालों में? चाइना ने तो इज़राइल में अपने देश के नागरिकों को वापस लाने से भी मना कर दिया था। जिस तरह से दुनिया में हालात हैं, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये देश मजबूत होता जा रहा है। जो कुछ देशों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोग आपको गानों से इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि आप अपने देश के खिलाफ आवाज़ उठाओ। कितनी सारे वो तरीके अपना रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, वो जो कनाडा में बैठे हैं ना, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो खुद माइंड वॉश हैं क्योंकि वो काम किसी और के लिए कर रहे हैं। वो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया यूनाइटेड रहे। ये सब चीज़ें ना आपको समझनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने चाहिए। मैंने तो इस चीज़ को वहाँ से समझ लिया था जब करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात पाकिस्तान ने की थी। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर इसीलिए ओपन किया ताकि वो सिखों के इमोशंस को यूज़ कर पाए और लोग खुश हो गए। पाकिस्तान इतना अच्छा है। और जो हमारे सिद्धू पाजी हैं वो तो पागल ही हो गए, पता नहीं कितनी कितनी तारीफ़ों के पुल बांधा है वहाँ जाकर। तो ये सब हमारे इमोशंस को यूज़ किया जाता है, हमें पता ही नहीं होता है। सिद्धू पाजी जैसे इतने इंटेलिजेंट पर्सन ऐसी हरकतें कर दे तो सच में कोई भी ऐसा कर सकता है। बट आज की जनरेशन को थोड़ा समझदार होना चाहिए। सोशल मीडिया के युग में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडास चल रहे हैं। इतने सारे ग्रुप्स हैं, आपका कौन माइंड वॉश कर दे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए सतर्क रहिए, सचेत रहिए, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। अपना करियर बनाइए, अपना जीवन बनाइए, अपनी मातृभूमि के ऋणी रहिए। जो हमें इस मातृभूमि ने दिया है वो और कोई नहीं दे सकता है। इंडिया हमेशा तरक्की करे, हमेशा यूनाइटेड रहे, आपको यही करना है। और अगर कोई देश के खिलाफ बोले तो अब हम सबको एक हो जाना है और उनके खिलाफ बोलना है, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये हम सबको करना है। पता है, जब तक हमें सब कुछ मिल रहा होता है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। आज हमारे पास देश है, सुविधाएं हैं, सब कुछ सिक्योरिटी है, सब कुछ है। जिस दिन नहीं होगा ना, उस दिन हमें समझ में आएगा और तब खून के आंसू रोगे वो लोग जो आज
प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ही देश के ख़िलाफ़। ये बोल के इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी बाकी वीडियोस भी देखना। रात को 3 बजे शूट कर रही हूँ। छोटा बच्चा है, टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा बताना पड़ता है। फिर भी कोशिश है क्योंकि बोलना ज़रूरी है, आवाज़ उठानी ज़रूरी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा काम कर रही हूँ। मेजर गौरव आर्या जैसे महान लोगों को मेरा सैल्यूट है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मेरा एक अपनी तरफ से एफ़र्ट है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, वो अच्छाई, क्योंकि आज के समय में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक करना क्योंकि मैं अवेयरनेस वीडियोस बनाती हूँ। एनिमल मूवी की कंट्रोवर्सी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है और उसमें मैंने फैक्ट्स डिस्कस किए हैं जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, आप ज़रूर देखना। रील एडिक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है अभी रिसेंटली, बहुत कमाल का है क्योंकि आजकल हर किसी को रील एडिक्शन हो गया है। राजे के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है क्योंकि आज की रियलिटी को मैंने उसमें डिस्कस किया है और वो आई ओपनिंग वीडियो है। तो जाइए, मेरे वीडियोस को देखिए और जितना हो सके एक रहिए। आप किसी स्टेट के हैं इंडिविजुअली नहीं, आप पहले भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व महसूस करिए। ये कहकर वीडियो को मैं एंड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।